Hello friends, welcome in Recycle Rankers. Today you have a good news from HRD Ministry. डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी के द्वारा आपका जेई मेंस 2021 का जो अप्रैल अटेम्प्ट था और उसके बाद मई अटेम्प्ट था, इस एग्जाम को आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। अब फर्दर इस एग्जाम को कितने दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है, इस चीज़ का थोड़ा सा हम लोग अंदाजा लगाते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि आपने जनवरी और उसके बाद में फरवरी, ये दो जो अटेम्प्ट्स थे आप लोग इसको दे चुके हैं। आपका जो अटेम्प्ट्स बचा था अप्रैल और आपका मई, अप्रैल और मई के जो दो अटेम्प्ट्स थे, ये दोनों एग्जाम आपके बचे हुए थे। तो इसको अगर हम आंकड़ा लगाएं कि अगर 2021 जैसे हम 2020 के जो जे एस्पिरेंट्स हैं, मैंने आपको एग्जाम दिया था 2020 में, तो हम लोगों का एग्जाम ऐसे ही पोस्टपोन हुआ था। लास्ट ईयर कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको। अप्रैल और मई के जो अप्रैल का आपका सेशन है, इसको कितने समय के लिए डिले किया गया है। तो लगभग पिछली बार हमारा एग्जाम हुआ था सितंबर में। आपने कई लोग अगर सितंबर में, मतलब कि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका सितंबर तक पोस्टपोन किया गया था। तो वैसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि ये अप्रैल वाला जो सेशन है और मई वाला जो सेशन है, इन दोनों सेशंस को कम से कम मिनिमम तो हम कह सकते हैं कि अगस्त तक के लिए इसको पोस्टपोन किया जाएगा। और उसके बाद अगर वैसे हम कम से कम मान रहे हैं, नहीं ज्यादा ये सितंबर तक आपका पोस्टपोन हो सकता है। आपके जो अप्रैल और मई, ये दो आपके अटेम्प्ट्स आपके पास अभी बचे हुए थे, ये दोनों अटेम्प्ट्स को नहीं करवाए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अटेम्प्ट आपका इन दोनों को आपस में करके मिसलेनियस इनका निकाला जाएगा। मिसलेनियस कर दिया जाएगा, जो मिसलेनियस कर दिया जाएगा आपका एक ही एग्जाम होगा। आपका मई वाला अटेम्प्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिर्फ अप्रैल का ही अटेम्प्ट दे पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम मई वाला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट में अच्छा करेंगे। तो यार अच्छा करने के लिए आपके पास यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको कि आपका एग्जाम फर्दर डिले हो गया है और इस एग्जाम को अपना यहाँ पर आपको टाइम किल नहीं करना है। 2020 में बहुत से स्टूडेंट्स ने बस यही किया था कि जैसे आपका एग्जाम हमारा फरवरी में था, फरवरी के बाद में फिर डेट बढ़ी, जून में 20 जून, 20 जून के बाद में फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, ऐसे ऐसे चलता रहा। तो लास्ट में जब सितंबर को एग्जाम हम था 2020 में, उस समय भी एस्पिरेंट्स मांग कर रहे थे कि हमें 2021 में भी हमें पोस्टपोन चाहिए एग्जाम 2020 का, लेकिन नहीं हो पाया। एग्जाम के एक दिन पहले तक ही सब लोग ट्राई करते रहे कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में सभी ने एग्जाम दिया और कोविड की सिचुएशन में ही दिए। तो आप ये सिचुएशन को समझ लीजिए कि ये सिचुएशन इस बार एकदम नोन है, सभी लोगों को पता है सिचुएशन कैसी है। लास्ट ईयर आपकी अननोन सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग आपके फर्दर एग्जाम डिले होते गए, बट इस साल कोई भी एग्जाम डिले होने के चांस नहीं है। मैक्सिमम आपका अगस्त या सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद में जो जेई एडवांस होगा, जैसे ही जेई मेंस हो जाएगा, आपके दोनों अटेम्प्ट नहीं होंगे, आपका मिसलेनियस एक ही अटेम्प्ट में हो जाएगा। जो जेई एडवांस हो जाएगा आपका, वो आफ्टर 1 मंथ, अगर आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर में होता है तो अगस्त में होता है तो आपका सितंबर में एडवांस हो जाएगा। अगर सितंबर में होता है तो आपका कम से कम 20 से 25 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा एडवांस का। तो सितंबर या अगस्त सितंबर, इन्हीं 2 महीने में से आपका एडवांस हो जाएगा। मतलब कि 1 मंथ आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। इसके बाद में तो आपको इस समय करना क्या है कि क्या क्या चीजें हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आपको करना ये है कि इस समय आप ने बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ नए चैप्टर्स अभी तक टच करना चाहते थे, तो उन्हें नए चैप्टर्स को बहुत अच्छे से टच करना है। और उन्हें सिर्फ टच नहीं करना है, उनको करने के साथ में कुछ चीज़ें हमें, कुछ ऑप्शन बना लेने हैं अपनी बुक्स में, अपने कमरे में मेमोरीज के लिए, कि हम उस चैप्टर का नाम लिख लेंगे, उसको चैप्टर्स को किस तरह से हम वो करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेटेज आप अगर निकाल पाए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो यार अपना एक लिस्ट तैयार करिए और अच्छे से तैयार करिए, उसको करिए। और आप मॉक टेस्ट, जो है मॉक टेस्ट देना नहीं भूलना। इस समय सबसे अच्छा है इस समय मॉक टेस्ट आप देते रहिए। और दूसरा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी जो है आपके एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लगाते रहें।
और थर्ड है एनटीए अभ्यास ऐप। जो एनटीए का अभ्यास ऐप है उसको भी खूब अच्छे से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस के लिए। और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्यूशन कहीं से फाइंड कर सकते हैं तो ये चार चीजें हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगी, बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में। आप इनमें जरूर फोकस करिए रखिए, क्योंकि इस बार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर परसेंटाइल का वो निकाला जाएगा ना तो कम से कम आपके 200 नंबर्स तो होने ही चाहिए। आपकी एक हाईएस्ट परसेंटाइल जाएगी तो आप लोग ज़्यादा अब पोस्टपोन एग्जाम करवाने के लिए या बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन सब वीडियोज को देखने में किल ना करें। आप एक सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स होने के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और मेन फोकस रखिए अपने एग्जाम को। जो चीज़ें आप चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है उन सभी चीज़ों को आप कट कर दीजिए और तैयारी करते रहिए। आपके जो 12th के बोर्ड्स हैं वो भी लगभग अभी तो नहीं कंडक्ट कराए जा सकते हैं, फिर उसके बाद में कब कंडक्ट होंगे इसकी डेट से आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। कम से कम एग्जाम के जेईई मेंस के एग्जाम के 15 दिन पहले तो आपको एग्जाम की तैयारी करते रहिए और थोड़ी सी प्रिकॉशंस बरतते रहिए और मन लगा पढ़ते रहिए। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स ना देखिए, क्योंकि आप इस समय जैसे ही आपका माइंडसेट खराब होता है तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डगमगा जाती है। और यार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम जल्दी ही इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ चैप्टर्स की थ्योरीज के साथ में एग्जाम्पल सारी चीज़ें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यार हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक आप लोगों का शुक्रिया।